नमस्कार दोस्तों, रियांश झारखंड अपडेट में आपका स्वागत है। तो चलिए हम आज झारखंड की छोटी बड़ी खबरों को इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो की ओर चलते हैं। भास्कर ब्रेकिंग न्यूज। यूजीसी रेगुलेशन 2022 के अनुसार नियमावली तैयार। झारखंड में पीएचडी एडमिशन में इसी सत्र से लागू होगा आरक्षण। झारखंड में पीएचडी एडमिशन का सिस्टम बदलने जा रहा है। अब विश्वविद्यालयों में पीएचडी सीटों पर नामांकन मेरिट के साथ राज्य सरकार के आरक्षण रोस्टर के आधार पर होगा। नई नियमावली यूजीसी रेगुलेशन 2022 के अनुसार तैयार कर ली गई है और इसे इसी सत्र से लागू करने की पूरी तैयारी है। राज्य के 10 सरकारी यूनिवर्सिटी में हर साल करीब 500 पीएचडी सीटों पर एडमिशन होता है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद सभी विश्वविद्यालयों में और विभागों को पीएचडी सीट मैट्रिक्स तैयार करना अनिवार्य होगा। सीट मैट्रिक्स में गाइड की उपलब्धता, कुल सीट और आरक्षण रोस्टर के अनुसार सीटों का निर्धारण किया जाएगा। इसके बाद मेरिट और आरक्षण के आधार पर एडमिशन लिया जाएगा। अब तक यूजीसी, जेआरएफ, नेट या पीएचडी एंट्रेंस पास अभ्यर्थी सीधे पीएचडी कराने वाले शिक्षक से संपर्क कर एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर देते थे। इसमें आरक्षण नीति का स्पष्ट अनुपालन नहीं हो पाता था। आगे वो सब कुछ जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। किसे कितना आरक्षण? 10% एसी, 14% ओबीसी, 10% ईडब्ल्यूएस, 40% सामान्य वर्ग आरक्षण निर्धारित है। प्रोफेसर आर्ट्स शोधार्थियों को कर सकेंगे गाइड। यूजीसी रेगुलेशन 2022 के अनुसार एक शिक्षक के लिए पीएचडी रिसर्च कराने का कोटा निर्धारित है। असिस्टेंट प्रोफेसर 4 शोधार्थी, एसोसिएट प्रोफेसर 6 शोधार्थी, प्रोफेसर 8 शोधार्थी। राज्य में शिक्षकों की कमी के कारण कई विश्वविद्यालय एकेडमिक काउंसिल से स्वीकृति लेकर इस संख्या में वृद्धि करते रहे हैं। हालांकि यूजीसी नियम में इसका स्पष्ट प्रावधान नहीं है। आगे नए नियम में क्या बदलेगा? गाइड से सीधे एडमिशन नहीं, विभागवार सीट मैट्रिक्स बनेगा। आरक्षण रोस्टर लागू होगा। मेरिट आरक्षण पर एडमिशन गाइड की उपलब्धता के अनुसार वीवी में सीट तय होगी। पीएचडी में एडमिशन प्रक्रिया पूरी तरह सिस्टम आधारित होगी। विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के 40% पद खाली। राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी पीएचडी एडमिशन में सबसे बड़ी बाधा है। विश्वविद्यालय में करीब 2400 शिक्षकों की कमी है, यानी 40% पद खाली हैं। चूँकि हर शिक्षक के लिए पीएचडी रिसर्च गाइड का कोटा तय है, इसलिए शिक्षकों की कमी का सीधा असर पीएचडी सीटों पर पड़ता है। गाइड की कमी दूर करने के लिए रांची यूनिवर्सिटी ने प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजा है, जिसमें नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर को भी पीएचडी रिसर्च कराने की अनुमति देने की मांग की गई है। डॉक्टर परवेज हसन, पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष जेपीएससी, अलग अलग पृष्ठभूमि के छात्रों से शोध का दायरा बढ़ेगा। पीएचडी स्तर पर आरक्षण का उद्देश्य सिर्फ
सीट भरना नहीं बल्कि रिसर्च में विविधता लाना है। अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि के शोधार्थियों के आने से शोध का दायरा व्यापक होगा। हालांकि चयन प्रक्रिया पारदर्शी होना और गाइड लैब और संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता भी उतनी ही जरूरी है, नहीं तो आरक्षण का वास्तविक लाभ अधूरा रह जाएगा। तो चलिए इसी तरह की अगले टॉपिक एक और है, उसमें अगला न्यूज देखते हैं। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए आप सभी। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो की ओर चलते हैं। प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र में बहाल होंगी डायग्नोस्टिक सेवाएं, निजी लैब जाने से मिलेगी मुक्ति। गांवों के अस्पतालों की बदलेगी सूरत, केंद्र से 116 करोड़ मिले। राज्य के निचले क्रम के अस्पतालों में जांच और उपचार की बेहतर सुविधा प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार की मदद से ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डायग्नोस्टिक सेवाएं बहाल होंगी। केंद्र सरकार केंद्रीय वित्त मंत्रालय बिहार के साथ ही झारखंड को अलग से 116.58 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई है। इस सहायता अनुदान को सीधे स्वास्थ्य विभाग को भेजा गया है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीण इलाकों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए डायग्नोस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के लिए जरूरी उपकरणों की खरीद की प्रक्रिया शुरू की है। उपकरणों की यह खरीद झारखंड मेडिकल एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से होगी। निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं के स्तर से सीमित गठित कर मशीनों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है। जल्द ही सिविल सर्जन अपने स्तर से प्रयास शुरू करेंगे। एनएचएम टीम लैब विस्तार के लिए जगह और वहां मौजूद उपकरणों का निरीक्षण करने पे जितने भी उपकरण का निरीक्षण कर रही हैं। इसके बाद पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी लैब का विस्तार कर मरीजों को निजी लैब में जांच कराने की ज़रूरत नहीं रहेगी। 15वें वित्त आयोग ने दी 195 नए स्वास्थ्य उपकेंद्रों के निर्माण की स्वीकृति। एनएचएम की टीम कर रही है मैपिंग। पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी लैब का होगा विस्तार। 949 स्वास्थ्य सुविधा विहीन पंचायतों में उपचार की सुविधा। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में कुल 4,345 पंचायत हैं, जिनमें से 2,931 पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं। 167 पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य अथवा अनुमंडल अस्पताल है। झारखंड से 949 पंचायतों में स्वास्थ्य सुविधा नहीं होने के कारण प्रतिवेदन दिया गया था, जहां उपकेंद्र खोलने की ज़रूरत बताई गई थी। इसके बाद 15वें वित्त आयोग ने 195 स्वास्थ्य उपकेंद्र के निर्माण की स्वीकृति दी। 22 उपकेंद्र अलग से तैयार किए जाने हैं। इस तरह कुल 1117 स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाना है। कहाँ कितने अस्पताल बनेंगे इसके बारे में आगे जानेंगे। धनबाद में ब्लॉक स्तर पर 120 छोटे अस्पतालों का काम अधर में है। लातेहार 13, सरायकेला 5, पूर्वी सिंहभूम 20, सिमडेगा 4, गुमला
14, हजारीबाग 24, रामगढ़ 17, साहेबगंज 21, चतरा 15, गोड्डा 13, जामताड़ा 6, कोडरमा 8, गढ़वा 14, रांची 36, लोहरदगा 6, देवघर 16, गिरिडीह 87, बोकारो 1, दुमका 16 सहित अन्य जिलों में विभिन्न श्रेणी के अस्पताल शामिल हैं। 11 अस्पतालों के आईसीयू वार्ड होंगे। अपडेट, राज्य के सदर अस्पताल रांची सहित जमशेदपुर जैसे कुछ बड़े जिलों अस्पतालों में पहले से ही 20 बेड वाले आईसीयू अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में है। इसके अतिरिक्त 11 अस्पतालों में जहां पूर्व में आईसीयू स्थापित है वहां सुविधाएं और उपकरण प्रदान कर उसे अपडेट किया जाएगा। उपकरणों की खरीद कॉरपोरेशन के माध्यम से सिविल सर्जन की रिपोर्ट पर की जाएगी। विशेषज्ञ डॉक्टरों और उपकरणों की कमी, राज्य के कुछ बड़े शहरों को छोड़ दे तो राज्य ज़्यादातर सदर अस्पतालों में आम मरीजों और गंभीर स्थितियों में गर्भवती महिलाओं के लिए आईसीयू में पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। निचले क्रम के अस्पतालों की स्थिति तो इससे भी खराब है। और इस तरह से हमारे झारखंड राज्य में जितने भी पंचायतों को हर गांव तक अस्पतालों को जो सूरत बदलने की बात कही और जो केंद्र सरकार से राशि प्राप्त हुई है वो लगातार निरीक्षण कर केंद्रों का निर्माण के लिए जो भी स्वास्थ्य केंद्र हैं, उपकेंद्र हैं, उनके निर्माण के लिए निरीक्षण किया जा रहा है। तो चलिए आज यही 2 टॉपिकों के साथ आप सभी के बीच में प्रस्तुत किया। तो अगले टॉपिकों के साथ फिर से मिलेंगे और वीडियो में आप सभी को बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि मेरी वीडियो पहली बार आप सभी देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।